की बात नहीं है रे ना देख खा नहीं बाबाई बाबा यह काम आए एक यहाँ को एक निकुरम चला जाता निपुर गया महारानी गाड़ी जब तक खाबे ना मरबे ना हाँ रे देख ये बात हम जाना दिए और क्यों नहीं जाना बा लेकिन तीसरवा क्यों नहीं जाना बा अगर महारानी गालू क्यों का खबर मिल गए क्यों जान पाए एक जान ले बेटा हमारा नाम कमला रानी है हमू भला ही तो कर चिंता ना खुदवाए के बुनवाए दिन तो हमार नाम कमला चलाओ रे ओकर समय हो गया जल्दी चल महारानी का आई खाना खाए पानी पी या तो मर जाई नहीं तो मैं किसी काम के वास्ते शहर गया था और अभी भी घर आ रहा हूँ। घर पे भैया नजर नहीं आए और मैं सोच रहा हूँ चल रहा हूँ खेत में पंपी सेट पर मेरे बड़े भैया मिलेंगे तो उससे कुछ बातें करूंगा लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। प्रमोद भैया कहीं दिखाई दिए या नहीं? दिखाई तो नहीं दिए। चलो हम खेत में चलते हैं। चलते हैं। आज यार मैं सोच रखा हूँ कि मैं शहर से आ रहा हूँ मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। भैया का जो खाना रखा हुआ है मशीन पर वो खाना मैं खा लूंगा और मेरा खाना जो घर पे रखा गया है वो खाना भैया खा लेंगे। हाँ खाना तो खाना होता है ना। चलो भैया के लिए खाना यहाँ पर रखा गया है। रखा तो गया है। हाँ ऐसा है यार मुझे भी भूख लगी है और तुझे भी भूख लगी होगी ना। देख भैया तू मेरे घर का नौकर नहीं है तू मेरे घर का नौकर नहीं बल्कि तुझे एक सदस्य का सम्मान मिलता है। बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग तेरा। जैसे मैं खाना खाऊंगा और मेरे साथ में तू भी खाना खाएगा। खाए वाली बात नहीं है भैया तो सही बात बताई। आज हमरा भी हमारे साहू और सहुआने आ रही गाय 2 किलो का मुर्गा लिया है भैया काटे ओकर संझे खाए सुबेरे खाए भाई ऐसे खा ले कि हमारे पेट चले जाए भाई हम ना तुम्हार पेट खा रहा था। हाँ भैया ना खा जा। अच्छा तुम्हारे पेट जिसने पड़े भला नहीं है यार बुजुर्गों ने सच कहा है घी दे तो कैसे कहा है यार तुम्हारी है नहीं खाओगे। अच्छा चलो एक हाथ में बैठ जाओ आपको दिखाते हैं। अच्छी करा जी निकुरा जैसे हम कवर उठाए मुहिम डाले मेरे सोचे वैसे मारा फट से जुकाम हो गया सर्दी हो गई। अगर हिया रहा तो कायदे से रहा हिया से आउट चला जाता कहोगा
भैया ए संजवा हिया रे देख रे भैया कहाँ होई गए मेरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइल अरे मोरा ले कैसे मार लगाया ए बूढ़ा जुल्फी कटाइल फिर ना हमार बेटवा खाई ले साई के रे हमार बेटवा पागल हो गया बहुत खट्टा खा के मन कहा तो कहूँ ए माई भैया पता नहीं क्या करे तो चल मिला के खाई भैया का निकाह करे सिनका चली मिला के खाई महारानी गाड़ू हमार बेटो पागल होई के बटे चलाओ पता करी को मूड भराई के मर न जाएंगे हमार भैया अगर हमार भैया कहूँ चला जाए तो कैसे आई पाई हमार बिलोंग बेटो चले ये हमारे आदर्श सिंह आगे जो कि उनके तरफ से पाठक साहब की तरफ से 11 रुपया धन्यवाद। संजय भाई हाँ आज बहुत खुशी दिखाई दे रहे हो यार तुम भैया। संजय भाई तो जो हमने डॉक्टरी का फॉर्म भरा था हाँ हाँ वो हमारा पास हो गया और सरकारी अस्पताल में नौकरी भी लग गई है और अपना क्लिनिक भी खोलने का इंतजाम हो गया है। और हाँ बहन को बोला हूँ खाना देकर क्लिनिक पे आने के लिए चलते हैं देखते हैं शायद लेके आ गई हो। तो यार भैया तू डॉक्टर बन गई बाटू तू डॉक्टर बन गया भैया हम हो गए अपन कंप्यूटर बना लिया। तो अगर कंप्यूटर बना ले हम सब लोग ये भर के ढका ढक उसे कंपाउंडर कहते हैं। हाँ वह मुँह बना ले भैया मुँह दवाई दे भाई। हाँ चलो ठीक अब Bye.
खाना लेके आ रहे हैं मजे से। सावन आया बादल छाए बुलबुल छोकरी है, समझ नहीं पा रही है। समझ जाएगी, खुद नहीं देख रही है और दूसरों को अंधा कुत्ता कमीना बना रही है। कसम भोलेनाथ की, इसे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मगर छुटवा दे बाबू साहब, ब्यूटीफुल है बे। ओ माले काट लगी है। साला प्रयासी समझ रहा है। अबे वही करता है क्या तू? नहीं बाबू साहब, कसम सही बात बताई बाबू साहब। देखा नहीं करे तो हो ही। ए बाबू साहब, कहा था तो सेठ हो जात, हमार बियाह करा देते, अबे तक मेहरारू सवाल ना है। राम खोर, हम जब देखे उसको, हमारे जिस्म से जब जिस्म मिला, हमने सब देखा ब्यूटीफुल थी और तुम कह रहा कि भाई मैं समझ नहीं पाया। शांति बना के बैठ जा, मैं इसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कमीना हियर, कमीना इंग्लिश में कहा जाता है कम हियर। हमका का बता, इंग्लिश जब पढ़ हो तब मालूम हो हमका। ओ दे बजे मेरे पास आइए। बोलिए बाबू जी, क्या बात? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनो,
महाराज को शीला बता रही है। शीला बता रही है। हीरा कटहरी बता रही है। देखो शीला, मैं समझ सकता हूँ इस सुनसान जंगल में तुम अकेली जा रही हो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है, और इस लिबास में ऐसा तो कोई कहते हैं कि करीब इंसान हो सकता है। ये बियान जंगल में अकेली क्यों ढाल? बियाबान जंगल कहा जाता है। बियाबान जंगल? चलो बियान जंगल कह रहा है, बियाबान जंगल कहा जाता है। बाबू साहब, सुनसान इलाके में कभी जाना चाहिए। शीला, मेरी बात सुनो। देखो शीला, तुम में हंसी हो, नौजवान हो, मैं भी हंसी हूँ, नौजवान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी बातों को आप समझ लेंगे, कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आए। अगर मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो कसम से भोलेनाथ की बहुत मजा आएगा। हम कहते हैं हमेशा तुम्हें पलकों पे रखेंगे, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। बाबू साहब मगर मेरी बातों को सुनो और समझो, हमें साथ में चलो। तुम्हारे मतलब क्या ऐसे सिखा? मुस्कुरा रहे हैं छठवा तो वो लगता है बाल पड़ गया। कि मेरे ऊपर आकर्षित हो रही है। किसी लड़ाने कहा मान लो, अपना शहर मुझे मान लो।
इस इलाके में किसी की चलती है तो ठाकुर जगत सिंह जो करता है ठाकुर जगत सिंह करता है। एक बार मौका दे रहा हूँ, मेरी बात को समझ लो। कसम से कहता हूँ ऐसा लगती है लगता है कि सीधे पुलिस की नहीं निकलेगा बे। नहीं, अभी तक हमने इससे इंसानियत की बात किया, इंसानियत सिखाओ, इसीलिए मेरी बात को मान जाओ, मेरी बात को मान जाओ और हम तुम्हें अपना दिल में बिठा रखेंगे। अगर जिला सोच रही है कि हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे, कसम भोलेनाथ की, अगर मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो जबरन उठा के रखने कपड़े हवेली, अगर वादा वहां भी नहीं मानेंगे। ऐसा हर्ष करेंगे कि ना किसी किताब में लिखा होगा और ना किसी कानून ने सोचा होगा। ऐसा दुष्कर्म करके तेरे साथ छोड़ देंगे हम, तो क्या सोचोगी? किसी जगह से चपाला पड़ा था। हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मान्य श्री राम बहादुर प्रजापति जी, प्रजापति साहब, जो छाता मामा उनके साथ में उनके सहयोगी दुर्गेश विश्वकर्मा जी, उनका बहुत बड़ा अनुदान है। वो कह रहा है कि जगत सिंह अभी शादी न रचाए हो।
मगर ऐसा काम मत करो। मगर नहीं, आप सब रोक रहे हैं। हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम भी, हमारे भी अंदर दिल है। हम भी चाहते अपना घर बसा के अपना परिवार तैयार करें। हमारे दुर्गेश कैमरा मैन और हमारे मान श्री राम भालू पर्वती जो लेखक हैं, जो आर के नादान कमेटी में काम करते हैं, कैमरा मैन और पूरी कमेटी बनाते हैं। और 21 रुपए का महान पुरस्कार इस सीन को देखते हुए हम उनसे प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ने की कामना करते हैं। बहुत हो चुका नाटक, अगर मेरी बात नहीं मानेगी कसम भोलेनाथ की उठाऊंगा इसी कंधे बोलने चलूंगा अपने हवेली में जगह तोड़। बहुत मजा आएगा, कसम प्रयागराज की खटिया बिछाएगी। मैं नहीं मारूंगी हरामखोर। तुझे नहीं मालूम है? मालूम हो जाएगा। अब छुड़वा बाबू साहब, देखना है उधर कौन आता है। इधर हम देख रहे हैं। ओके बाबू। हम देख रहे हैं कौन आता है तुझे बचाने वाला। मुझे बचाने वाला मेरा भगवान आएगा। भगवान आएगा। वन में सीता हर ले गया रमणवा। लेकिन रामचंद्र जी नहीं पहुंच पाए। इसको बचाने के लिए भगवान आएगा। सतयुग में नहीं आ पाए तो कलयुग में क्या है, ले आएंगे। सिल्वा, मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी हरामखोर। मेरी बात नहीं मानेगी, प्रमोद की बात मानेगी। उनकी भी बात नहीं मानेगी, किसी की बात नहीं मानेगी। एकदम भगवान के ऊपर भरोसा करती है। तो तुझे कौन बचाने आता है? कसम भोलेनाथ। हमको तो लगता है चलो पूरा हाफ पैंट है। अरे समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ से तू दिखाता। समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ से तू दिखाता है। मुझे तो पूरा का पूरा
लगी चक्कर। ये साला पागल है, कहे फिर होश में आ गया तो सोच ले पूरा घुसेड़ देगा भी। अभी तो सिर्फ हुआ रहा था। अगर गोली से मारते हैं तो 302 की मुल्की बच जाते हैं। ऐसा साला कहे कट्ठा घुसेड़ दिया। भोलेनाथ की जिंदगी खराब हो जाएगी भी, घाट में रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, कहीं कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी। ऐसा करते यहाँ से भाग लेते हैं कसम भोलेनाथ की। इस अपमान का बदला फिर लेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले छोटे से ब्रेक के बाद। आज अगर इंसान नहीं आता तो मैं लूट जाती, बर्बाद हो जाती, किसी को खाने के लायक नहीं जाती। ये संजय भैया, क्या बात है? हमको लगता है इस आदमी की क्यों अपने बड़े भैया के पास जो डॉक्टर है उनके पास ले जाए। डॉक्टर भैया के पास लेकर। हाँ चलो देखते हैं।